श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। स्वामी हनुमते नमः। हर हर महादेव। हे भक्तजनों, कहते हैं कोई भी शुभ काम शुरू करिए, भगवान गणेश की वंदना करिए और माता जगदम्बा का जरूर स्मरण करिए, क्योंकि उनकी कृपा से हम सभी का काम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मंगल ढंग से पूर्ण हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं माँ जगदम्बा, माता लक्ष्मी की वंदना करना चाहता हूँ। सो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनें और मनन करें। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वामन्नताः अस्म परिपालय देवी विश्वम। करें कि यह श्री स्वयं सुकृति नाम, करें जो साक्षात लक्ष्मी माता हैं और हम लोगों के जो भवन में जो विराजती हैं माँ जगदम्बा लक्ष्मी, और पापात्मनाम कृतधियाम, और पापियों का जो नाश करती हैं और जो हृदय में वास करती हैं, ऐसी लक्ष्मी माता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा सताम, जो श्रद्धा की मूर्ति हैं, कुलजन प्रभवस्य लज्जा, जो हम लोगों के कुलशील की लज्जा को बचाने वाली हैं, आदर करने वाली हैं। ताम त्वाम नताः, ऐसे माँ जगदम्बा को अस्म परिपालय देवी विश्वम, हम लोग प्रणाम करते हैं, जो इस चराचर जगत की माता हैं, अन्नपूर्णा मैया हैं। और करें कि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। करें कि देवी प्रपन्नाथ, हे माँ, हे माता लक्ष्मी, हे माँ दुर्गा, आप लोगों का प्रपन्नाथ, हम लोगों का कल्याण करें। हे माता प्रसीद, प्रसन्न हूँ। और मातर जगतो अखिलस्य, जो आप संपूर्ण संसार की माँ हैं, इस चराचर जगत की माता हैं, हम लोग पर कृपा करें। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, और इस संसार का कल्याण करें माँ। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, हे माँ, आप ही इस चराचर जगत की मालिक हैं, ईश्वर हैं, माँ हैं, इसलिए हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार जो है माता की वंदना पूर्ण हुई। अब मैं पुनः बालकांड में प्रवेश करूँगा। कल की कथा थी कि भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह संपूर्ण होने वाला था, और भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। जो पिनाकी भगवान श्री महादेव का जो धनुष था यज्ञशाला में, तो सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा, और सभी नर नारी, जनकपुर के सभी नर नारी खुश हो गए, मंगल गीत होने लगा। उसके बाद घटना आगे क्या घटती है सो हम कह रहे हैं। सो हे भक्तजन, इसको ध्यानपूर्वक सुनें। कारंकित्य ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयौ भृग कुल कमल पतंगा। कारंकित्य ही अवसर, उस समय में भगवान भृगु अर्थात परशुराम जी ये समझ गए कि जो है जनकपुर में जो रखा हुआ धनुष है किसी ने तोड़ा है, तो वहाँ से अपने जगह से उछल दिए और जो है जनकपुर में पहुँच गए। उसके बाद क्या होता है, देखि महीप सकल सकुचाने अबाज झपट जनु लवा लुकाने। तो भृगपति अर्थात परशुराम जी को देख करके सभी राजागण इधर उधर छिपने लगे। जिस प्रकार से बाज पक्षी के आने पर
जो बहुत घातक होता है, और सब छोटी छोटी चिड़ियाँ इधर उधर छिपने लगती हैं। इसी प्रकार से वहाँ के नृपगण जो है उनके डर से इधर उधर भागने लगे। तब उनकी मनोदशा क्या थी, उनकी स्थिति क्या थी भृगु महाराज की, परशुराम महाराज की? कारण कि भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, कारण उनकी जो है भ्रिकुटी जी थी, जो भौं था वह कुटिल हो गई, टेढ़ी हो गई, अत्यंत क्रोधित थे। सहजहु चितवत मनहु ऋषाते, और सहज में ही जान पड़ता था कि अत्यंत क्रोधित हैं। तब कनक देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। जब भृगुपति को ब्रह्मर्षि जो है परशुराम को देखते हैं, राजा लोग अत्यंत जो है संकुचित हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपने अपने जगह से उठने लगे। और क्या हुआ? पितु समेत कहे कहे निज नामा, अलगे करन सब दंड प्रणामा। और अपने पिता का नाम लेते हुए सभी लोग जो है दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। तब क्या हुआ? उसके बाद जो है जनक बहोरी आई सिरनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। और जनक राज विदेह महाराज जो है फिर वो भी जो है प्रणाम करते हैं ऋषि को, और उसके बाद सीता मैया को बुला करके आशीर्वाद दिलवाते हैं। उसके बाद जो है आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। और वे सयानी जो है बुद्धिमान जो है उनकी जो सखियां थीं, आशीर्वाद जब माता जानकी प्राप्त कर ली तो उनको जो है लेकर भवन में चली गईं। उसके बाद विश्वामित्र मिले पुण्याई, अपद सरोज में ले दो भाई। उसके बाद विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जो है श्री राम भगवान के साथ और लक्ष्मण के साथ जो है पधारते हैं, और उन दोनों भी जो है इनको जो है परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। तब क्या हुआ? काकि राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम और लक्ष्मण जी का दर्शन उन्होंने परशुराम जी ने किया तो देखते ही रह गए और उनको भी आशीर्वाद दिए। तब राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। कह रहे हैं कि राम के चित्त को राम की ओर देख करके उनकी आंखें वो एक जगह पड़ी रह गईं। वो भी जो है अपना शुद्ध बुद्ध खो दिए, क्योंकि इतने सौंदर्यवान, इतने रूपवान, इतने धैर्यवान उन्होंने इस तरह के मनुष्य को, रूप को, नरहरि को नहीं देखा था। तब जो है इसके बाद क्या हुआ? समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। उसके बाद जो है संपूर्ण वृत्तांत महाराजा जनक जो है परशुराम जी को सुनाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। और उसके बाद जब जनक जी महाराज सारा वृत्तांत सुना दिए, तब जो है परशुराम की नज़र उस धनुष पर पड़ी जो दो खंड होकर के जमीन पड़ी हुई थी। तब क्या हुआ? अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा। और अत्यंत क्रोधित हो गए, उत्तेजित हो गए और जनक राज को जड़ कह दिए। हे जड़ जनक, हे मूर्ख जनक, बताओ कि इस धनुष का विध्वंस किसने किया, किसने तोड़ा? जबकि ऐसा नहीं होता। विदेह राज जो है
जो जनक राज हैं वो स्वयं ऋषि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। हाँ, इसलिए उनका नाम विदेह पड़ा। विदेह माने जो समाधिस्थ हो जाएं, अपनी तन बुद्धि शुद्धि को खो कर के जो ब्रह्म में लीन हो जाएं, उन्हीं को विदेह कहता है। जो अपने शरीर की, जिसको अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रहे, उसको विदेह कहा जाता है। वैसे महाज्ञानी जनकराज थे, तो उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्रोधित होकर के, परशुराम बड़े क्रोधित थे, तो उन्होंने इस तरह जड़ कह करके उनको संबोधित किया। और क्या बोले क्रोध में आकर के? तो हे भक्तजन सुनिए, बेगी दिखाओ मूढ़ न तयाजू, उल्टहूँ मही जहाँ लही तव राजू। कारण कि हे मूर्ख, उस मनुष्य को दिखाओ जिसने इस धनुष को भंग किया, नहीं तो जितनी तुम्हारी सीमा है जनकपुर की, उतने को तो मैं उलट दूंगा। अति डरो उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। लेकिन राजा जनक जो है डर से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो कुटिल नृप थे, राजा लोग थे, जिनकी चाह थी, जो लोग खुद आए थे कि हमको जानकी जी मिल जाएं, वो लोग मन ही मन जो है खुश हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे कि ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि सभी लोग फिर डर से पछताने लगे। कह रहे कि मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। और मन ही मन जो है जानकी मैया की जो माँ थी, वो जो है मन ही मन एकदम से पछता रही हैं। उनको बड़ा दुख हो रहा है कि अब यह ब्रह्मा जी ने यह क्या कर दिया। लगता है जो बात बन गई अब वह बिगड़ने वाली है। लेकिन फिर सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीरु, हृदय न हरस विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर। ऐसी मनोदशा जब हो गई सब लोगों की, उसमें भगवान श्री राम ने, रघुवंशमणि भगवान श्री राम जो है बड़े प्रेम से बोलते हैं, बड़ी मृदुल वाणी में, अच्छी वाणी में जो है बोलते हैं। कहते हैं क्या? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। कारण कि हे नाथ, हे ऋषि परशुराम, इस शंभ के, भगवान शंकर के, भगवान पिनाकी के धनुष को विध्वंस करने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। और कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, सो आप आदेश करें, हे ऋषिराज आप आदेश करें। इस सुन करके जो है परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए। तब कहते हैं परशुराम जी, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, असहस बाहु समसो रिपु मोरा। कहना कि हे राम सुनो, जो भी मनुष्य, जो भी नर इस धनुष को तोड़ा है, वह जो है मेरा घोर दुश्मन है। सहस्र बाहु सम, सहस्त्र बाहु सम जो है वह मेरा दुश्मन हो गया। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। कारण कि सो बिलगाओ, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो, उसको दिखाओ मुझे, और नहीं तो सभी राजागण जो यहाँ उपस्थित हैं सभी के सभी मारे जाएंगे। तो इतनी बात जब हुई तो लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उनसे हंसी नहीं रुकी गई। क्या कहते हैं? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परसु धरहि अपमाने। लक्ष्मण भैया जो है मुस्कुरा करके बोलते हैं, क्या कहते हैं? बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन है गोसाई। कह रहे हैं कि हे मुनि महाराज जो है हम लोग बालकपन में बहुत से धनुष तोड़ दिए होंगे, लेकिन ये धनुष जो टूट गया
हाँ, ये कौन सी बहुत बड़ा बात हो गई। तो कोई भी इस तरह के गुस्सा तो नहीं किया जिस तरह से आप कर रहे हैं। लेकिन परशुराम महाराज अत्यंत क्रोधित थे। क्रोधाभाव में आकर के क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहना कि हे नृप बालक, हे राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत होकर के तुम जो है ऐसा वचन बोल रहे हो जिससे मेरा और क्रोध जो है बढ़ ही रहा है। यह भगवान शंकर का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है, और यह संसार में विदित है, संसार में सबको मालूम है कि भगवान का शंकर जो है यह बहुत बड़ा है। तब कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, असुनहु देव सब धनुष समाना। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिराज, हमारे समझ से सभी धनुष तो एक ही तरह के हैं। और उस पर क्या हुआ, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और उससे अगर टूट ही गया तो उससे लाभ और हानि क्या हुई आपको, आप क्यों इतने क्रोधित हैं। तब फिर परशुराम जी जो है अत्यंत और क्रोधित हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं परशुराम जी, बालक बोधि बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कह रहे हैं कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लो मैं मुनि हूँ। तो फिर भी लक्ष्मण महाराज जो है चुप नहीं और कहते हैं क्या, बिहसे लखनु बोले मृदुबानी, बिहसे लखनु। हंस करके लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं मृदुबानी, और कैसी वाणी बोलते हैं, मीठा वचन बोलते हैं। अहो मुनीस महाभटमानी। कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, आप तो बहुत बड़े पहलवान हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन क्यों पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। कह रहे हैं कि फिर जो है हमें जो है अपने इस कुठार को आप बार बार दिखा रहे हैं, और जो है आप जो है पहाड़ को ही नष्ट करना चाह रहे हैं, फूंक करके नष्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन समझ जाइए, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। लेकिन हे ऋषिराज, यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है जो उंगली दिखाने से मुरझा जाए, मर जाए। इसलिए आप अपने गुस्सा को शांत करिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर कहते हैं कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरन पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कहने कि हे ऋषिराज, हे परशुराम महाराज, अपने ही बड़ाई आप खुद अपने मुंह से कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो ब्राह्मण हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो दूसरा जो है बड़ाई करे, उसी में जो है उसकी प्रशंसा मानी जाती है। तब परशुराम महाराज और जो है क्रोधित हो गए, क्योंकि अब फिर कहने लगे, अब जन देय दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। कह रहे हैं कि हे सभासद, हे नृपगण, हे यहाँ उपस्थित नर नारी, अब जो है हमें दोष मत देना कि बालक का मैंने हत्या कर दी, क्योंकि कटुबादी या कठोर वाणी वाला बालक जो है वध के लायक तो ही है, इस तरह की बात कर रहा है, छोटे और बड़े का विचार नहीं कर रहा है। तब जो है गाधि सून कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरि सूझ, आए मैं खाड़ न ऊख मैं अजहूँ न बूझ बूझ। कह रहे हैं कि गांधी जी ने, विश्वामित्र महाराज बोलते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं समझ रहे हैं। तब क्या हुआ, फिर जो है परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए।
कारण कि लखन उतर आहुत सरिस भृगवर कोप कृशानु बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र की जय। कारण कि भगवान श्री राम तो परम ज्ञानी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। तब लखन उत्तर, कारण कि लक्ष्मण जी के उत्तर को जो जवाब दे रहे थे वो आहुति के समान हो रहा था। हाँ, अब भृगुवर कोप कृशानु, और जो है जो परशुराम मुनि महाराज का जो कोप था वह कृशानु अग्नि के समान था। तो आहुति जब पड़ती है अग्नि में तो प्रज्वलित होवे करेगी। लेकिन बढ़त देख जल संबचन, जब देखे कि दोनों का विवाद बढ़ रहा है तो अत्यंत जल के समान निर्मल होकर के मृदुवाणी में रघुकुल भानु भगवान श्री राम कहने लगे। क्या कहे? नाथ करहु बालक पर छोहु सूध दूध मुख करिय न को। कारण कि हे मुनि महाराज परशुराम, आप इस बालक के बातों मत आइए, यह तो बालक है और इसको क्षमा कर दीजिए। तो कन कि राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने कहिस कछु लखन बहुरे मुस्काने। क्योंकि राम भगवान राम के वचनों को सुनकर कुछ उनको जो है शीतलता मिली, कुछ उनका दिमाग जो है उनका मन मस्तिष्क ठंडा हुआ। लेकिन कहते हैं क्या कि हंसत देख नख शिखरिस व्यापी राम तोर भलाता बड़ पापी। और जब ये बात बोले तो लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराने लगे, उनको मुस्कुराता हुआ देख करके। और फिर जो है परशुराम जी क्रोधित हो गए। क्या कह रहे हैं कि हे राम, यह तुम्हारा जो भाई है बड़ा पापी है। तब लक्ष्मण जी फिर कहने लगे। क्या कहने लगे? लखन कहो हंस सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जहि बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि हे मुनि महाराज विश्वामित्र, करें कि हे मुनि, क्रोध ही पाप का मूल है, क्रोध ही पाप करने का जड़ है। आप इसलिए क्रोध नहीं करें, शांत हो जाएं और इसके जो है अनुकूल रहिए, शांत हो जाइए। तब जो है फिर जब इतनी बात बढ़ गई तो भगवान श्री राम जो है लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं। तो आगे सुने भक्तजन इस दोहा के माध्यम से। कारण कि सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम गुरु समीप गवने सकुची परिहर बानी बाम। कारण कि भगवान राम जो है अपने तिरछे नयन से लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण शांत हो जाओ। और क्या कहते हैं? अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। अत्यंत मृदुभाषी होकर के, अत्यंत शीतल होकर के, ठंडा होकर के भगवान राम जो है दोनों हाथों को जोड़कर परशुराम से कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहु नाथ तुम सहज सयाना बालक बचन करिय नहीं काना। कारण कि हे नाथ, हे मुनिनाथ, आप तो ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, तो इस बालक के वचन को जो है आप कान नहीं दें, ध्यान नहीं दें। अर्थात इसको, क्योंकि कहा गया है कि बर रे बालक एक स्वभाव नहीं न संत विदु सही काऊ। कहने कि बंदर और छोटे बालक का स्वभाव एक ही होता है, विद्वान जन जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपसे विनती है। क्या कहते हैं फिर? कि त्यहि नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कहा यह बालक आपका अपराधी नहीं है मुनिराज, अपराधी तो मैं हूँ, मैंने यह काम किया है। कहा कि कृपा कोप बध बधब गोसाई मोह पर करिय दास करनाई।
कहना कि मैं तो अपराधी हूँ, मैंने यह काम किया, मैंने धनुष को भंग किया है, इसलिए हम पर कृपा करें हे मुनिराज। तब कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। अब क्या हुआ, फिर जो है फिर भगवान जो है बारंबार जो है प्रार्थना कर रहे हैं, परशुराम से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप क्रोध को जो है शांत कर दीजिए, शांत हो जाइए। कह रहे हैं कि राम कहा मुनि कहूँ विचारी, अरिसयते बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। कह रहे हैं कि मैंने कोई अभिमान नहीं किया मुनिराज, दोषी तो मैं हूँ। मैंने इस धनुष को उठाया और उठाते ही यह टूट गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है, इसलिए हे मुनिराज हम लोगों को क्षमा करें। तब कह रहे हैं परशुराम जी, अब जो है धीरे धीरे उनको ज्ञान हो रहा है, लेकिन फिर भगवान राम कह रहे हैं कि अगर कोई ललकारता है तो हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है जो है शस्त्र उठाना, लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण हैं, आप पर मैं तो उठा नहीं सकता। लेकिन कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, अकालहूँ डरहि नरन रघुवंशी। कहने रघुवंशियों का स्वभाव है, काल से भी नहीं डरते हैं, इसलिए आपकी जो आज्ञा है वही मैं करूँगा। तब परशुराम को भान हो गया, उनको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया, तो गोसाई जी महाराज तुलसी बाबा इस चौपाई में कहते हैं, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। कह रहे हैं कि इस अमोघ वाणी को सुन करके, गूढ़ रहस्य को जान कर करके परशुधर ऋषि परशुराम के मति जो है पलट गई, क्रोध जो है शांत में परिणत हो गया और कहा कि हे राम, मैं समझ गया कि आप कौन हैं, इसलिए राम रमापति कर धनु लेहु, अखई चहु मिटे मोर संदेहु। इसलिए हे राम, अब जो है मैं जो है यह जो बाण दे रहा हूँ इसको जो है लें और इस पर अपना प्रत्यंचा चढ़ावें, जिससे मेरा संदेह नाश हो जाए। देत चापुआ पही चल गए, परशुराम मन विस्मय भयउ। कह रहे हैं कि जब भगवान ने परशुराम जी के द्वारा दिए हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया, चढ़ाते ही वह जो है बाण निकल गया। ऐसा दृश्य देख करके परशुराम जी महाराज अचंभित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि ये ही ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान श्री राम, हरि विष्णु भगवान हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए हे भक्तजन, आप जो है भगवान पर विश्वास करिए, उनकी पूजा पाठ करिए, वही सर्वज्ञ हैं, वही ज्ञान हैं, जिससे और उनका भजन, उनका सुमिरन करने से, उनकी पूजा पाठ करने से हम लोगों को कल्याण होगा, हम लोगों का मंगल होगा। तब आगे तुलसी बाबा क्या कहते हैं इस दोहा के माध्यम से आगे हम सब लोग समझें। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, चोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अघात। कह रहा है कि जब भगवान श्री राम के प्रभाव को मुनि महाराज परशुराम समझ गए, उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हो गए, क्रोध कहाँ चल गया पता नहीं, और खुद उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की विनती करने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और उनके हृदय में इतनी प्रेम हो गई कि वह जो है समा नहीं रहा था, बहुत प्रफुल्लित हो गए और उनकी पूजा पाठ करने लगे। तो हे भक्तजन, आइए हम लोग इस चौपाई के माध्यम से भगवान राम की वंदना करें। कहना कि जय रघुवंश बनज बन भानु,
गहन तनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। कारण कि हे भगवान श्री राम आपकी जय, हे रघुवंशी श्री राम आपकी जय हो। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, हे प्रभु आप तो ब्राह्मण गौ के हितकारी हैं, सज्जन पुरुष के हितकारी हित जानने वाले हैं। और आप में मोह मद अहंकार तो है ही नहीं, सब आपसे गायब है। विनयशील करुणा सुख सागर, और आप जो है विनयशील हैं, करुणा हैं, करुणा के सिंधु हैं, अर्थात परम दयालु हैं, और गुणियों के सागर हैं। आप में गुण तो ही विद्यमान है, उसके आप समुद्र हैं। जयति बचन रचना नागर। इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की, वंदना की। और सेवक सुखद सुभग सबयंगा, अजय शरीर छवि कोटि अनंगा। करें कि सेवक का विनती स्वीकार करें और भूल चूक माफ करें। क्यों? अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, अक्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी जो है रोने लगे भगवान की उस छवि को देख करके। उन्होंने समझ लगे कि मेरे प्रभु श्री राम है। क्या कहते हैं? अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। कह रहे हैं कि मैंने अनजाने में अकारण, हे प्रभु मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आप हमारे राम हैं, श्री राम हैं। इसलिए हे क्षमा मंदिर, हे क्षमा रूपी मंदिर, हमें क्षमा करिए और दोनों भाई को जो है क्षमा करिए। तब भगवान श्री राम अत्यंत जो है क्या थे? दयालु थे। फिर आगे जो है परशुराम महाराज आगे उनकी वंदना करते हैं। क्या करते हैं? तो हे भक्तजन, इस दोहा के माध्यम से आइए हम लोग समझें। कही जय 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 रघुकुल केतु, अब भृगुपति गए बनहि तप हेतु। ऐसा कह के रघुकुल केतु, हे रघुवंश के ध्वजा पताका, इस तरह बारंबार प्रार्थना करके, विनती करके, वंदना करके भृगुपति यानी ऋषि परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चले गए। देवन दीन्ही दुंदुभि, प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। कह रहे हैं कि जब भगवान परशुराम, ऋषि परशुराम जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के, उसके बाद देवतागण दुंदुभि बजाना शुरू कर दिया और जो है उन पर फूल बरसाने, किस पर? भगवान श्री राम पर फूल की वर्षा करने लगे। इसलिए हम लोग भी भगवान की वंदना करते रहें, हमारा मंगल होगा। अब क्या हुआ? अब जो है परशुराम जी चले गए। अब हुआ कि भाई, तब जो है राजा जनक हाथ जोड़ करके मुनि विश्वामित्र से कहते हैं, हे मुनि महाराज अब हम क्या करें, आज्ञा दीजिए। तो कहीं अब जो है अब विवाह राम सीता का, भगवान राम का माता जानकी का विवाह होना चाहिए, तो विवाह के पहले बाराती भी आना चाहिए। इसलिए हे विदेहराज, आपने दूत को अवधपुर भेजिए, वहाँ से बाराती आएगी। राजा दशरथ अपने बारातियों के संग आवेंगे और उसके बाद मंगलाचार होगा, फिर माता जानकी और भगवान श्री राम का विवाह होगा। तो कहते हैं कि दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। कह रहे हैं कि अपने दूत को, हे राजा जनक अपने दूत को अवधपुर भेजिए, अयोध्या भेजिए, जिससे राजा दशरथ बारातियों के संग यहाँ आ जाएं। तब जो है ऐसा जब आज्ञा जो है विश्वामित्र ने विदेह को दिया, राजा जनक को दिया, तब राजा जो है जनक तुरंत दूत को भेजे और अपनी पत्रिका दिए, उसमें बहुत सुंदर वर्णन किए। और कहते हैं कि तब दूत लोग वहाँ अयोध्या धाम पहुँच जाते हैं और उनके मन में खुशी का वार नहीं, बहुत खुश हैं।
कहने कि पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। जिस दूत को राजा जनक ने भेजा था उस रमणीय स्थान को देखकर के, अयोध्यापुरी को देखकर उनका मन गदगद हो गया। और भगवान और दूतगण जो है राजा दशरथ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है उनकी भेजी गई पत्रिका को, न्योता को जो है महाराज दशरथ को देते हैं। और क्या कहते हैं तो करें कि करी प्रणाम तिन्ह दीन ही पाती, अपुलक गात आई भरी छाती। करें कि जब जो है राजा दशरथ को दूत ने पत्रिका दी राजा जनक का, तो उनका जो है छाती भर आया, गदगद कंठ हो गया, अगाध प्रेम हो गया। क्या कह रहे हैं तो कहते हैं भगवान राजा दशरथ जो है कुशल पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहो केहि देश, सुनि स्नेह साने बचन बाँची बहुरी नरेश। उस दूत को कहते हैं कि हे दूत, आप ही बताइए कि हमारे दोनों बालक कहाँ पर हैं, किस देश में हैं। और लेकिन पत्रिका भी थी तो राजा दशरथ समझ गए। फिर कहते हैं, सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। और उसी बीच जो है भरत महाराज और शत्रुघ्न भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने जब सुना कि भगवान हमारे बड़े भाई जो है धनुष यज्ञ विध्वंस किए हैं, धनुष को तोड़ा है और उनका विवाह जानकी से होने वाला है, वो लोग भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है राजा दशरथ क्या कहते हैं, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधि पाई। कारण कि जिस दिन से विश्वामित्र मुनि महाराज जो है हमारे दोनों बेटों को, राम और लक्ष्मण को ले गए हैं, उस दिन से अच्छी बात और सच्ची बात आज ही पता चला है। तब कहु विदेह कवन विधि जाने, तब ते आज सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। कहिए हे दूतगण, राजा जनक ने हमारे बच्चों को कैसे पहचाना, क्या घटना घटी सो बताइए। ऐसा प्रिय वचन सुन करके दूत लोग जो है मुस्काने लगे, मुस्कुराने लगे। क्या कहने लगे, राजा दशरथ की बड़ाई करने लगे। तो हे भक्तजन, इस दोहा के माध्यम से हम सभी समझें। कारण कि सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। कारण कि हे राजा दशरथ, हे महाराज, हे राजाओं के मुकुट। बारंबार राजा दशरथ की प्रशंसा करने लगे दूतगण। कारण कि आपके समान इस संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है। क्यों, राम लखन जिनके तनय। कारण कि राम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज जिनके पुत्र हों, विश्व विभूषण दो, वो तो संसार के विभूषण हैं, संसार के मालिक हैं। इसलिए हे राजा दशरथ, हे राजन, आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से और कहते हैं क्या, कि जिनके जस प्रताप के आगे, नर बिसी। कह रहे हैं कि ऐसे दोनों आपके राजकुमार हैं जिनके प्रताप के आगे, जिनके यश के आगे जो है शशि चंद्र जो है मलिन हो जाता है, और भगवान रवि में, सूर्य में शीतलता आ जाती है। और कहें किसी स्वयंवर भूपयने का, असमिते सुभट एक का। तीन लोक महजे भट मानी, सब कह सकते शंभु धनु भानी।
सकय उठाय सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयो कर फेरु। कन कि तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र की जय। और बड़ाई करते करते दूत लोग थकते नहीं हैं। कह रहे हे राजन, हे महाराज दशरथ अयोध्या के नाथ, कहने कि तहाँ राम रघुवंश मणि, कहने कि वहाँ जो है रघुवंश मणि भगवान श्री राम जो है सभी महिपालों के सामने भंजऊ चाप प्रयास बिनु, भगवान शंकर के पिनाक को, धनुष को भंजन कर दिया, तोड़ दिया। जैसे गज पंकज नाल, जैसे हाथी जो है कमल के डंठल को तोड़ता है, इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ दिया। हे भक्तजन, आज की कथा का विराम मैं यहीं पर करता हूँ। आइए कुछ भगवान का भजन करें। करें कि जगते रहो 36 होई, राम चरण 6 तुलसी देख विचार ही है यह मत। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, जगते रहो 36 होई। इस संसार में हे मनुष्य, इस संसार में 36 की भांति रहिए। 3 इच्छा अलग अलग मुँह हो, विपरीत दिशा में हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन राम चरण 6 लेकिन भगवान श्री राम के चरण में भांति, अर्थात एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं। क्योंकि तुलसी देख विचार रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने अंदर में, अपने हृदय में विचार करके यह देख रहा हूँ, है यह मतो प्रवीण। करें कि यही मत सुंदर है। इसलिए हम लोग भगवान श्री राम की वंदना करें, पूजा करें, पाठ करें। और कहते हैं बिना भक्ति के भगवान आते नहीं। कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी बाबा अपनी लेखनी चलाते हैं, कहते हैं कि भगवान की वाणी है। करें कि कौन मनुष्य, कौन नर हमको प्राप्त कर लेता है, कौन भक्त मेरा हो जाता है। तो कहते हैं कि निर्मल मन जन, जिस मनुष्य का, जिस जन का मन निर्मल हो जाए, सो मोहि पावा, उसकी शरणागति मेरे द्वारा हो जाती है। और मोहि कपट छल, करें कि हमें जो है कपटी मनुष्य, जिसके अंदर कपट हो, छली हो, छिद्रता हो, नीचता हो, मोहि न भावा, ऐसा मनुष्य हमको कभी भी भांति नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए हे भक्तजन, हम लोग भी निर्मल होकर के भगवान की शरणागति क्यों ना करें, उनकी पूजा पाठ क्यों ना करें। इसलिए श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीनदयाल, हम लोगों के ऊपर जो संकट है, जो भय है, इसलिए हे भय के टालने वाले भगवान श्री राम हम लोगों की जो है बुद्धि निर्मल कर दें, सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर दें। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी वंदना है। तो कहते हैं कि और किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि और एक और पढ़िए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ नहीं आता है तो यही गीत गाइए। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं कलयुग में आप कुछ मत करिए, भगवान का नाम लीजिए, केवल राम राम कहिए, वही आपको इस भव सागर से पार कर देगा। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, कलिमह केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहने इस कलिकाल में, इस कलयुग में हे भक्तजन, भगवान का नाम ही काफ़ी है। श्री राम कहिए, माँ जानकी कहिए, कृष्ण भगवान के कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वही कहिए। कहते हैं कि कुछ मत कहिए, भगवान शंकर का नाम लीजिए, माता पार्वती का नाम लीजिए। और इस श्लोक के माध्यम से समझिए करके, माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, बांधवा त्रिभुवन या त्रिलोक मेरा तो है, मेरा ही तो है, क्योंकि इसके माता पिता कौन हैं? तो भगवान शंकर हैं, आशुतोष हैं। यानी माता पार्वती देवी, हमारी जगत जननी कौन है? भैया पार्वती हैं। पिता देवो महेश्वरः, और जो है महेश्वर भगवान शंकर हम लोगों के पिता तो ही हैं। माता भैया पार्वती हो गई, पिता हो गए शंकर भगवान। और कहते हैं यह जो है, जो त्रिभुवन में जो वास करते हैं बंधु बांधव, या हम लोगों के बंधु तो ही हैं, और कौन हैं? इसलिए ऐसे भगवान शंकर और माता पार्वती की बार बार हम लोग वंदना करें। इसलिए श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे। हे राम राम रसिक, राम के चरणारविंद में आने वाले भक्तजन, अब आइए हम लोग रामायण की आरती करें। इसको बड़े ध्यान से सुनिए, इसमें सब गूढ़ छिपा हुआ है, इसलिए इसकी आरती हम लोग प्रेम से करें। आप लोग भी कहें, मनन करें, गुनगुनाएं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारयंत सम्मत सब। श्री रामायण की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभु सुंदि गरुण के। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरियमी की, तात्माप श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की। इति शुभम।